तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूज इफेक्ट हुक के बारे में। कल यूज स्टेट के बारे में बात किए थे, आज यूज इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, जितने भी हुक्स होते हैं उनके नाम यूज से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो यूज इफेक्ट से बात करने से पहले बात करते हैं साइड इफेक्ट्स के बारे में। ठीक है, साइड इफेक्ट क्या होते हैं कि जब किसी टाइप का एक्शन होता है अंदर या बाहर कंपोनेंट के, जो कि अफेक्ट करता है कंपोनेंट को किसी भी ढंग से, उसको हम लोग बोलते हैं साइड इफेक्ट। किसी भी ढंग से ऑपरेट मतलब कंपोनेंट को इफेक्ट करता है अगर कोई भी चीज, तो दैट इज अ साइड इफेक्ट। और उस साइड इफेक्ट को तुम लोग हैंडल कर सकते हो यूजिंग द यूज इफेक्ट को। ठीक है, तो जितने भी साइड इफेक्ट्स होते हैं उसको यूज इफेक्ट की हेल्प से तुम लोग करते हो हैंडल। यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक फ्लो चार्ट लेके आए हैं हम। ठीक है, एक कॉम्पोनेंट है। माउंट होने का मतलब ये होता है कि वो वाला पार्ट रेंडर हो रहा है। ठीक है, तो होता क्या, सिंटेक्स समझाते हैं पहले तो तुमको यूज इफेक्ट का, फिर आते हैं फ्लो चार्ट पर। सिंटेक्स क्या होता है, यूज इफेक्ट दो पैरामीटर्स लेता है। पहला पैरामीटर होता है कॉल बैक फंक्शन, और दूसरा पैरामीटर होता है कि डिपेंडेंसी एरे। ठीक है, डिपेंडेंसी एरे क्या होता है, वो वैल्यूज, वो चीजें डाली जाती है उस डिपेंडेंसी एरे के अंदर, जिसके अंदर अगर चेंज आएगा तो फिर उसको यूज इफेक्ट का जो अंदर जो कॉल बैक फंक्शन है, जो उसका फर्स्ट पैरामीटर है, वो रन करेगा। ठीक है, जब वो डिपेंडेंसी एरे का जो भी डिपेंडेंसी है उसका, उस यूज इफेक्ट का वो डिपेंडेंसी है, तो वो उसके अंदर जब भी चेंज आता है तो वो साइड इफेक्ट होता है। वो जो फंक्शन होता है वो साइड इफेक्ट होता है उस पेज का, मान लो। ठीक है, तो वो वाला पार्ट रन करता है। अब जनरल डिपेंडेंसी के अंदर क्या होता है, दो चीजें हो सकती है। अगर डिपेंडेंसी एरे खाली है, बस खाली लिखा है, ठीक है, मतलब एरे ओपन क्लोज है स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो उसका मतलब ये है कि उसका डिपेंडेंसी एरे जो है वो खाली है। उस केस में क्या होता है, जो यूज इफेक्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ पेज जब इनिशियली रेंडर होता है, जब वो कंपोनेंट इनिशियली जब रेंडर होता है, सिर्फ और सिर्फ तभी वो एक बार चलता है। और अगर उसके अंदर कुछ भी है, जनरली होता क्या है, उसके अंदर स्टेट्स होता है। ठीक है, स्टेट्स होता है, कौन सा स्टेट होता है, यूज स्टेट का पहला पैरामीटर जो होता है, यूज स्टेट का डिस्ट्रक्चर्ड एरे का पहला पैरामीटर जो स्टेट होता है, जनरली वो रखा जाता है इसके अंदर। वो इसलिए रखा जाता है कि जब वो स्टेट के अंदर चेंज आता है, मान लो एक बटन क्लिक करने पे स्टेट के अंदर चेंज आए, ठीक है, तो मैनुअली इसे बनाया हुआ है, तो एक बटन चेंज होगा तो स्टेट के अंदर चेंज आएगा। और उसके बाद एक कंडीशनल कोड है जो उसके अंदर रखा हुआ है कि ओके ये बटन क्लिक होगा तो ये वाला पार्ट रन कर जाएगा। ठीक है, बटन क्लिक करते ही ये वाला कोड रन करेगा, ऑटोमेटिकली रन करेगा। फ्लो चार्ट का एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मान लो एक कंपोनेंट कंपोनेंट है, ये माउंट हुआ कि पेज पे रेंडर हुआ। ठीक है, हो सकता है कि कंडीशनल रेंडरिंग हो तो ये बाय डिफॉल्ट रेंडर ना हो रहा हो। तो जब रेंडर होता है ये वाला कंपोनेंट, तो समझिए माउंट हो गया। अब क्या सीन है कि जब माउंट किया तो एक बार कॉल बैक फंक्शन रन हुआ, ठीक है, सिंगल टाइम। उसके बाद अपडेट हुआ पेज के अंदर कुछ भी, तो ये देख चेक कर रहा है डिपेंडेंसी चेंज हुआ, हाँ चेंज हुआ तो री रेंडर करेगा डॉम को, अगर नहीं चेंज हुआ तो जाने देगा। ठीक है, जब री रेंडर करेगा तो कॉल बैक वापस से कैलकुलेट होगा। ठीक है, उसके बाद अगर अनमाउंट हो गया, मान लो कि वो वाला पार्ट हट गया, तो फिर वो उसको क्लीन अप कर देगा। क्लीन अप मतलब एवरीथिंग इज रीसेटेड, क्लीन अप का मतलब। ठीक है, इतना समझे। थ्योरेटिकली चल ठीक है, काइंड ऑफ समझ में आ गया, प्रैक्टिकली ज्यादा समझ में। प्रैक्टिकली देखेंगे ना, कल हल्का सा स्लाइड्स देख हाँ। रहे प्रैक्टिकली हो। तो जब तक कोड नहीं लिखोगे काम नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो बेसिकली सबसे बेसिक यूज जो करते हैं हम लोग यूज करते हैं, वो करते हैं डेटा फेचिंग के लिए। एपीआई कॉल्स जब हो रहा होता है पेज के अंदर, तो यूज इफेक्ट के अंदर ही होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट तुम लोग नहीं कुछ कर रहे होते, बिकॉज इट इज एन एसिंक्रोनस फंक्शन। ठीक है, और एसिंक्रोनस फंक्शन जो है वो क्लाइंट साइड रेंडर नहीं होता है, वो क्लाइंट साइड पे नहीं चलता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, तुमको एक यूज इफेक्ट बनाना पड़ता है, उसको एसिंक्रोनस बनाना पड़ता है, या फिर उसके अंदर फेच को इस ढंग से कॉल करना पड़ता है, फेच डॉट टेल वाले तरीके से। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा डिपेंडेंसी एरे के अंदर कुछ नहीं है, मतलब है कि ये यूज इफेक्ट को एक बार चलेगा और इस एपीआई से डेटा फेच करेगा। ठीक है, ये इसका काम है,
dependency arrays controls the effects of reruns. Empty array effects runs only once after the initial render. If omitted, effect runs after every render. और specific dependencies में जब भी dependencies change होता है तो use effect re-render होता है, ठीक है। मतलब अगर स्क्वायर ब्रैकेट हटा दे तो फिर वो बार बार रेंडर होगा, मतलब हर रेंडर हाँ के बाद वो यूज हाँ होगा। नहीं, तो वो रेंडर बेसिकली होते स्क्वायर, रह जाएगा। हाँ क्या होता है जब नहीं लिखते हो यहाँ पे सेकंड पैरामीटर पास नहीं करते हो, ठीक है, हाँ वो इट बिकम्स अ लूप, एक इन्फिनिट इन्फिनिट लूप। लूप। ठीक है। हाँ चलो नेक्स्ट है क्लीन अप फंक्शन। तुम क्लीन अप फंक्शन भी बना सकते हो। ये दिख रहा होगा कि ये जो फंक्शन है ये रिटर्न कर रहा है, and ये जो रिटर्न है ये तभी चलता है जब क्लीन अप का केसेस आता है। तुमको जनरली नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, इसका टेंशन ना लो, हम बस बताने के लिए बता दें। हल्का सा एडवांस यूजेस है, ये क्लियर करते हैं फिर चलते हैं कोड पे काम करने के लिए, ठीक है। पहला है मल्टीपल यूज इफेक्ट। हाँ, एक पेज के अंदर मल्टीपल यूज इफेक्ट पॉसिबल है, ये तो मल्टीपल यूज इफेक्ट हो सकते हैं जिसको तुम अपने हिसाब से यूज कर सकते हो, ठीक है, सिंपल है। और दूसरा कि तुम कंडीशनल भी चीजें कर रहे हो सकते हो, ठीक है, इफ एल्स लगता है यूज इफेक्ट के अंदर, क्योंकि उसके अंदर एक प्योर फंक्शन है कॉल बैक फंक्शन जो है, ठीक है, तो उसके अंदर तुम आराम से काम कर सकते हो। कॉमन प्रैक्टिसेस है कि अवॉइड इनफाइनाइट लूप, इंस्टॉल डिपेंडेंसीज आर करेक्टली स्पेसिफाइड, वरना इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। डिपेंडेंसीज बेस्ट प्रैक्टिसेस, मतलब ये हल्की सी चीजें ये बाकी रहना भरने के लिए दिया। नाउ लेट्स मूव टू कोड। तो अभी यूज इफेक्ट बनाने वाला है, ठीक है। पहला पैरामीटर जाएगा एक कॉल बैक फंक्शन, ठीक है, इसके अंदर हम डिपेंडेंसी डाल रहे हैं काउंट का, और ये कुछ नहीं करेगा, ये काउंट को कर देगा कंसोल का, ठीक है। बोल लेते हैं बगल में हमारे लिए काउंट इज वन, काउंट इज टू, काउंट इज थ्री, ठीक है। अभी क्या है, डिपेंडेंसी आ रहा है काउंट का इसके अंदर, जिस कारण से ये कॉल बैक फंक्शन रन कर रहा है। देखो हम क्या करते हैं, ये डिपेंडेंसी अलग खाली कर देते हैं, ठीक है, और इसको इसे बंद कर देते हैं। अब देखो क्या हुआ, अब हम क्लिक कर भी रहे हैं तो भले काउंट यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, तो कुछ कंसोल लॉग नहीं हो रहा है। इनिशियल जो एक बार कंसोल लॉग हुआ कर रहा है वही कंसोल लॉग है बस। मतलब ये हुआ कि एक जब जब काउंट रखे थे इसके अंदर, ठीक है, तो काउंट के चेंज होने के बाद, जैसे रिफ्रेश द पेज, जब काउंट कुछ चेंज हुआ, इनिशियली एक बार रेंडर हुआ जो हम बताए थे, हाँ ठीक है, कि एक बार हमेशा इनिशियली एक बार तो रेंडर करेगा यूजर को, ठीक है, तो वो एक बार हाँ हाँ, रेंडर करके यहाँ पे डू काउंट वाइल जीरो को लूप दे की देगा, तरह। ठीक है। अब पॉइंट ये है कि उसके बाद सेकेंड टाइम में क्या हुआ कि जब इसके अंदर हम्म इस ये डिपेंडेंसी आ रही के अंदर कैसे डिपेंडेंट है इस कॉलबैक फंक्शन का, हम्म। ठीक है, तो जितना बार ये डिपेंडेंसी आ रही चेंज होगा उतना बार ये यूज इफेक्ट का कॉल बैक रन करेगा। और ये कॉल बैक कर क्या रहा है, ये लाइन कंसोल लॉग कर रहा है। तो जितना बार इसके अंदर वैल्यू चेंज हुआ, काउंट वन हुआ, ठीक है, तो वैल्यू चेंज हुआ काउंट का, तो ये वाला पार्ट कंसोल लॉग हो गया ऑटोमेटिकली। दो तीन हाँ चार पाँच छह सात ये करना है, तो हम एक पोर्शन करेंगे, तुम लोग को दूसरा पोर्शन करना है, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, ये दो तरीका है फेच करने का, आइदर फेच यूज करके या ट्राई कैच यूज करके। तो हम करने वाले हैं ऑफकोर्स ट्राई कैच यूज करके, मतलब अस्सी का वेट यूज करके, ठीक है। अब यहाँ पे एक यूज इफेक्ट चलेगा, थोड़ा सा ये कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, कॉन्स्ट डेटा इज ओके नाइस, हल्का उसका मॉडिफिकेशन। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे फेक टू यूज करेंगे, स्ट्रेट लगा दो हाँ ना, बेटर है। लगाते हैं रिफ्रेश करते करने का वापस, वही दो बार आ रहा है जो ये डेटा आ गया एक बार, ठीक है।
अच्छा कंसोल लॉग 2 बार होता है, कुछ भी आता 2 बार 3 बार कुछ नहीं। पहले हम यूज के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन लिखे हैं। इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर एक फेच डेटा का फंक्शन एक्सप्रेशन है, ठीक है। फंक्शन एक्सप्रेशन जो ये एसिंक है, और इसके अंदर ट्राई के अंदर हम कर रहे हैं फेक स्टोर को कॉल, और ये सब तुम लोग पहले कर चुके हो ई कॉमर्स वाले में, ठीक है, सर्च बार वाले में। फिर लास्ट में यही जो फंक्शन एक्सप्रेशन बनाया इसको नीचे ही इन्वोक कर दिया, ठीक है, कैच खत्म होते ही ये फंक्शन खत्म हो उसके जिस नीचे इसको इन्वोक कर दिया। अब देखो क्या है, अब क्या कर सकते हैं, हमको अगर ये डेटा यूज करना है तो हम इसको इस ढंग से करेंगे, बताते हैं। ये पहले हम बनाएंगे, हाँ, तो पहले एक स्टेट लिख देंगे। तो स्टेट क्या है, प्रोडक्ट सेट प्रोडक्ट्स, ठीक है, और इनिशियली वो है एम्प्टी। तो जैसे ही एक बार फेच हो जाए, हमको करना क्या है, सेट प्रोडक्ट्स, और इसके अंदर जाएगा डेटा, क्योंकि डेटा एक एरे है तो इसके अंदर डेटा सेट हो जाएगा, और हम लोग यहाँ पर इससे अब कर सकते हैं। ओके, सो आई हैव लाइक एडेड अ फ्यू मोर क्लासेस हियर, यहाँ पे थोड़े और क्लासेस डाल दिए। उसके बाद एक कार्ड बना चुके हैं ऑलरेडी बिहाइंड पॉज करने के बाद, ऑफ कोर्स। सो इस कार्ड में एलिमेंट्स की चुके हैं, जैसे नॉर्मल कार्ड जो कि प्रॉप्स ले रहा है, प्रॉप्स में आइटम आ रहा है, इसको डीस्ट्रक्चर कर चुके हैं। ऑफ कोर्स फिक्स सोर्स की सारी चीजें आ रही है। ओके, सो यहाँ पर से हम लोग सेट कर ले रहे हैं इस प्रोडक्ट को। नाउ वी नीड टू यूज इट। सो टू यूज इट पहले यहाँ पर लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस, बिकॉज हम लोग को जावास्क्रिप्ट लिखना है इसके अंदर। तो प्रोडक्ट्स, बिकॉज प्रोडक्ट से हम लोग को वैल्यूज यूज करनी है, तो आई विल मैप इट। सो मैप करने के बाद हम लोग को जाता है इसके अंदर कॉल बैक फंक्शन। तो कॉल बैक फंक्शन के अंदर वी कैन यूज आइटम, ठीक है, ये रहा पहला वैल्यू। एंड ये वाला जो पोर्शन होगा ये हम लोग को देगा, जो कॉल बैक फंक्शन होगा तो एक एलिमेंट इटरेट करेगा, और फिर हम लोग को रिटर्न करना है यहाँ पर JSX। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, लेट्स इंपोर्ट दैट कंपोनेंट, इंपोर्ट प्रोडक्ट कार्ड, इसको यहाँ पर से प्रोडक्ट करा लिया और इंपोर्ट करा लिया, और आई विल यूज दैट प्रोडक्ट कार्ड। सो टू यूज द प्रोडक्ट कार्ड, जैसे कि आप देख सकते हो कि वी हैव लाइक यहाँ पे जा रहा है एक प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर के आइटम को, वी हैव टू गिव इट आइटम, आइटम इज इक्वल टू आइटम, बिकॉज ये एक वैल्यू यहाँ से आ रहा है, इटरेट करके सिंगल सिंगल एलिमेंट आएगा तो भेज सकते हैं। हाँ, अब एक और चीज ये है कि मैप जो होगा वो हमसे की कैरी करेगा, ठीक है। हम लोग को की देना कंपलसरी होता है जब हम लोग मैप करते किसी भी वैल्यू को, तो यू कैन यूज। सो एज यू कैन सी यहाँ पे आ चुका है वैल्यू। इसके अलावा एक और तरीका है करने का, अगर सिंगल लाइन रिटर्न कर रहा है तो you can remove this and this will also work simple. So ये simply मैप कर दिया आफ्टर फैचिंग, और होमवर्क जो है वो किसने एक्सप्लेन कर देगा। ओके, फिर ठीक है। तो अभी हम बताएंगे कि अगर हम लोग डिपेंडेंसी एरे नहीं डालें तो क्या होगा यूज इफेक्ट के अंदर। अभी फिलहाल जैसे ये बनाए थे हम लोग जैसे अभी हम लोग ये बनाए थे ई कॉमर्स का थोड़ा सा सेक्शन। अब बात ये है कि हम कंसोल लॉग नहीं किए, कंसोल लॉग में नहीं पता चलेगा कि अगर डिपेंडेंसी एरे है या नहीं है, उतना कुछ आइडिया नहीं लगेगा। उसके लिए हम लोग जाएंगे नेटवर्क टैब में, ठीक। और ठीक एक है। सेकंड, हाँ क्लियर है। अब हम लोग करते हैं रिलोड। जो यहाँ हमारा एपीआई था, ठीक, वो 2 बार हिट हुआ है, ठीक है। ओके। हाँ, क्योंकि पेज पता नहीं 2 बार क्यों रेंडर हो रहा है, ऐसा एक बार हिट होनी चाहिए। और उसके बाद बाकी उसका सारा इमेजेस है। ये डिपेंडेंसी एरे लगा, मतलब ये लगा के रखे हुए हैं डिपेंडेंसी एरे वाला जो है। अगर अब ये हम लोग हटा दिए तो फिर अब चीजें क्या होगी, ठीक। इनफाइनाइट वो बार बार सारी चीजें लोड होंगी वापस। वो अब हम देखो चेक आ कर, गया, आने लगा आने लगा। ठीक।
और इमेजिन करो कि एक प्रोडक्ट के अंदर पे टोटल वो 20 पूरा कंप्लीट एरे है, 20 ऑब्जेक्ट्स है। हाँ तो वो हिट हुई हो रही है, देखो कितना हो रहा है। ये अभी बहुत कम लग रहा है, लेकिन जब हम लोग ये कितना होस्टिंग के लिए सेकेंड्स कुछ लगा सर्वर है, उतना खरीदते हैं। किलोबाइट्स हो चुका है। ठीक है, मान लो ऐसे 100 लोग होता तो अभी तक ये 2 हम्म MB हो गया होता, 1000 होता 20 MB, 10,000 होता 200 MB, 1 लाख होता 2 GB। समझ रहे हो? हम्म 1 मिनट नहीं लगता, 2 GB डेटा खर्चा हो जाता बिना मतलब के। समझ रहे हो? और यहीं पे इसलिए हम लोग हम्म हमेशा यूज इफेक्ट पे डिपेंडेंसी, एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे लगा देते हैं, ठीक, ताकि वो देखो अभी एक ही जैसे जगह। लगा है, ये रेंडरिंग बंद हो गया। हम्म तो ये होता है कि जैसे ही बस कंपोनेंट माउंट हो, यानी जैसे कंपोनेंट विजिबल हो, हम्म ठीक, वैसे ये दिखे। और रहा बात कि अब होमवर्क क्या है यूज इफेक्ट का, तो वो हम्म ये रहा, क्लॉक बनाना है, टॉगल वापस से। वाला वापस से। ये इतना मेहनत मत करना, ठीक, जो हम मॉडल वॉडल के अंदर डालें, बस एक नॉर्मल सा क्लॉक बना देना, ये क्लिक पे स्विच होते रहे। तो मतलब एक मिनट वो क्लॉक वाला, इसमें यूज इफेक्ट का इसमें काम क्या आएगा कि बार बार वो रेंडर नहीं करना होगा? नहीं नहीं, नहीं, बार 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 रेंडर रेंडर हो रहा है, कराना, हर सेकंड पे इसके स्टेट चेंज हो रहा है। वो तो दैट करवाना है। मीन्स कि इसमें इसमें डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी एरे इसमें होगा ही नहीं। ये होगा। अब तो तुम लोग पे है कैसे करना है। अगर होगा तो किस चीज का होगा, तो तुमको सोचना है सारी चीज। ये अब तुम पे है, होगा तो किस चीज का होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा।